हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोग रिटायरमेंट एंड डेथ वाला चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 4 डीके गोयल से। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए थे 14 तक, नहीं 13 तक किए थे ना। 14 से हम लोगों को क्वेश्चन करने, ही शेयर वाला है 14 से, है ना। तो करें स्टार्ट। पहले 14 तक क्वेश्चंस कर लेना, उसके बाद ही ये वाले करना, है ना, क्योंकि लिंक बनती है बेटा। ये आएगा तो फिर ये, है ना। चलो 14 नंबर का क्वेश्चन। एक्स बाय जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 1/9, 1/3 और 5/9. Z retired and surrendered 3/4 of his share in favor of Z, X, and remaining in favor of Y. Calculate new ratio and gaining ratio. अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं हम। क्वेश्चन 14, X, Y, Z 1/9, 1/3 और 5/9. रिटायर्ड हो रहा है बेटा Z. Z इज रिटायर्ड। अब देखो, पहले मैंने आपको क्या सिखाया कि जब रैशनल नंबर हो तो डिनोमिनेटर सबके सेम होने चाहिए। अब इसका 9 है, इसका भी 9 है, बट इसका 3 है, तो पहले इसे 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका रेशियो क्या कहलाएगा 1, 3 और 5। ठीक है, ये वाला रेशियो नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा 1, 3 और 5। अब Z रिटायर्ड हो रहा है, तो Z का शेयर कितना है, Z शेयर 5/9। अब जो रिटायर्ड हो रहा है उसका 3/4 ऑफ ही शेयर, 3/4, इसका 3/4 ऑफ ही शेयर ये किसको दे रहा है, X को, तो X विल गेट। अब बताओ, ये 3/4 हुआ तो बचा कितना 3/4, तो 4 में से 3 गया तो बचा कितना 1/4, तो 1/4 ऑफ ही शेयर, इसके हिस्से का 1/4 ये किसको मिल रहा है, Y को। इस तरीके से आप कभी कंफ्यूज होगे ही नहीं। अब इसका 3/4 मिल रहा है, किसका, ही शेयर मतलब इसका, तो X को कितना मिल रहा है 5/9 का 3/4, इधर 5/9 का 1/4। ठीक है, तो 5 3 15, 9 4 36, 5 1 5, 9 4 36। अब बेटा देखो, हमसे क्वेश्चन में उन्होंने गेनिंग रेशियो भी पूछा है, तो भाई X को कितने रुपए मिल रहे हैं, कितना शेयर मिल रहा है 15/36, और Y को कितना मिल रहा है 5/36, तो गेनिंग रेशियो आ गया 15:5, और छोटा करो तो 5 3 और 5 1। जो जिसको मिलता है, X को कितना मिल रहा है, Y को कितना मिल रहा है, वो गेनिंग रेशियो है। ठीक है, क्वेश्चन में देख लो आप, गेनिंग रेशियो 3:1 दे रखा है। अब न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो किसका निकलेगा बेटा, X का और Y का, तो X के शेयर में ये प्लस कर दो, 1/9 प्लस 15/36, और Y के इसमें 3/9 प्लस 15/36। अब फिर डिनोमिनेटर सेम कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, ये हो गया 4/36 प्लस 15/36। ठीक है, तो कितना हो गया 19/36, और ये 4 3 12/36 प्लस 15/36, तो ये हो गया 27/36। न्यू रेशियो आ गया 19:17, 9 4 सॉरी 3/9, 3 4 12, और ये कितना था भाई, अच्छा 15/36, सॉरी ये 5/36 जोड़ना था, मैंने 15 लिख दिया। Y को कितना मिल रहा है 5/36 है ना बेटा, तो 12 और 5 17/36। न्यू रेशियो आ गया 19:17। ठीक है,
5/36 मिल रहा था ना, मैंने अभी 15 लिख दिया था, हो जाती है ऐसी मिस्टेक तो। चले नेक्स्ट 15, पी क्यू आर और एस पार्टनर्स रेशियो दे रखा है 2-3-5-2। एस रिटायर्ड, कौन रिटायर्ड हो रहा है बेटा? एस, एंड ही शेयर इज एक्वायर्ड बाय क्यू एंड आर, उसका हिस्सा कौन ले लेगा? क्यू और आर, 3:2 में। ठीक है, करते हैं। अब ये सारे अच्छे से आ जाने चाहिए रेशियो के, पी क्यू आर एस 2-3-5-2। कौन रिटायर्ड हो रहा है भाई? यहां पे रिटायर्ड हो रहा है एस, एस रिटायर्ड, एस शेयर, एस का शेयर लिखो 2, 7, 10 और 12, यानी कि 2/12। अब इस 2/12 को कौन ले लेगा? इसको सिर्फ Q और R ले रहा है। कौन ले रहा है बेटा? Q और R। कैसे ले रहा है? 3:2 में। तो यहां लिखेंगे Q विल गेट और यहां लिखेंगे R विल गेट। S रिटायर्ड हो रहा है, S के शेयर को सिर्फ Q और R ले रहे हैं, P नहीं ले रहा है। इसका मतलब P का शेयर वो का वही रहेगा। ठीक है, अब कितना? 2/12 का 3/5, 2/12 का 2/5, 2 3 जा 6, 12 5 जा 60, 2 2 जा 4, 12 5 जा 60। तो आपका गेनिंग रेशियो भी क्वेश्चन में पूछा है क्या? हाँ जी, गेनिंग रेशियो भी पूछा है। तो Q को कितने का हो रहा है? गेनिंग रेशियो पहले निकाल दो, 6/60 और 4/60। छोटा कर सकते हैं, 2 3 जा और 2 2 जा। जो जिसको मिल रहा है वो उसका गेन है। गेन मतलब फायदा, गेनिंग रेशियो। अब हमें न्यू रेशियो निकालना है। सबसे पहले P का लिखना, P इज न्यू शेयर, तो P का शेयर वही रहेगा 2/12। P ने कुछ भी नहीं मिला है, P को, P ने कोई गेन नहीं किया, तो P का शेयर वही रहेगा। Q's न्यू शेयर, तो Q का पुराना कितना था बेटा? 3/12 प्लस 6/60। और R का शेयर लिखते हैं। R का कितना है बेटा? 5/60, सॉरी 5/12 प्लस 4/60। अब इधर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 5 जा 15 और 12 5 जा 60, 6/60, 15 और 6 21/60। ऐसे ही ये कर लो, 5 5 जा 25, 60 प्लस 4/60, तो 29/60 न्यू रेशियो आया है। अब इसका 60, इसका 60। अब मुझे रेशियो लिखना है PQR तीनों का, तो इसका भी 60 है और इसका भी 60 है, तो इसको डिनोमिनेटर 60 बनाना होगा। ध्यान रखना हमेशा कि यदि 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, एक कुछ भी नहीं कर रहा है, गेन सेक्रीफाइसिंग, तो उसका शेयर लिखते वक्त डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो आपका यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10/60। तो न्यू रेशियो आया 10, 21 और 29। 10, 21 और 29। ठीक है, ये था आपका, ये था 14, ये था 15। अब जो 16 है उसमें 3 कंडीशन दी है। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ो, पूरा एडमिशन का क्वेश्चन दिया है और फिर रिटायरमेंट का, तो इससे आपकी एडमिशन की भी प्रैक्टिस होगी और रिटायरमेंट की भी। 16th, ए बी पार्टनर 5:3, रेशियो कितना है बेटा? 5:3। 1 अप्रैल दे एडमिटेड C एज अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कौन आ रहा है? C, फॉर 1/4 शेयर विच ही अक्वायर्ड फ्रॉम A एंड B। ये अपना शेयर किससे लेगा? A और B से, 3:2 में। जैसे हम इंटू करके प्लस करते हैं वैसे यहां इंटू करके माइनस करेंगे। सेम अपोजिट,
रिटायरमेंट में जो चीज प्लस होती है एडमिशन में वो माइनस होती है। हम पहले वाला चैप्टर करके आए हैं, यहाँ दोनों प्रैक्टिस हो रही है। अनदर न्यू पार्टनर डी वॉज एडमिटेड, फिर डी भी एडमिट हुआ 1/6 के लिए, विच ही अक्वायर 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/15 फ्रॉम सी। उसके बाद 1 अप्रैल 2023 को ए डाई, फिर मरा है ए की मृत्यु हुई है, एंड ही शेयर वॉज टेकन ओवर बाय बी सी एंड डी इक्वली। फिर ए का जो मृत्यु हुई है, ए का शेयर बी सी डी ने इक्वली बांट लिया है। तो 3 कंडीशन है, पहले सी को एडमिट करेंगे, फिर डी को, फिर ए को मारेंगे। अच्छे से देखना, इससे बहुत सारी आपकी प्रैक्टिस होगी। चलो भाई 16th, ए बी रेशियो है 5:3, ठीक है। ऐसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2021 सी एडमिटेड। कौन एडमिटेड हो रहा है? सी। कितने के लिए? 1/4। और ये अपना हिस्सा 3:2 में लेगा ए और बी से, यानी कि सी लेगा यानी कि ए देगा। मैंने आपको पूरे एडमिशन में सिखाया है ए इज गिविंग और बी इज गिविंग, ठीक है। ए कितना देगा? 1/4 का 3/5, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। ये 1/4 का 2/5, तो ये हो गया 3, 20, 2, 20। देखो कितना सिंपल है। रिटायरमेंट में हम लिखते हैं गेट, ए विल गेट, बी विल गेट, और प्लस कर देते हैं। यहां दे रहे हैं क्योंकि यहां पे सी आ रहा है, सी आ रहा है तो ए और बी अपना शेयर उसको देंगे, है ना। तो यहां पे गिविंग वर्ड लिखेंगे। तो न्यू शेयर ए का 5/8 -3/20, बी का 3/8 -2/20, और सी का 1/4 ही रहेगा। अब भाई इसको क्या करें? कौन सी टेबल से? ये दोनों जाएंगे। 22 × 40 और 8 5 × 40। 20 की टेबल में 2 बार में 40 आएगा और 8 5 सा, ये होगा 5 5 सा 25, 40, 3 2 × 6, 40, 25 में से 6 गए, 19/40, 3 5 × 15, 8 5 × 40 -2 इधर भी करना होगा 4/40, ये हुआ 11/40। अब इसका डिनोमिनेटर भी 40, इसका भी 40, तो इसे 40 बनाना होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10/40। बहुत बार स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, वो दोनों का लिख देते हैं, सी का लिखना भूल जाते हैं। भाई अब हमारे 3 पार्टनर हो गए। सेकेंड केस, अब हमारे ए बी सी 3 पार्टनर्स हो गए, 19, 11 और 10। ये न्यू रेशियो आया है। देखें फर्स्ट का आंसर 19, 11, 12। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स आंसर्स बोलते हैं गलत है मैम, ये गलत हो गया। बेटा गलत तो पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन का आंसर को पहले चेक करती हूँ, ठीक है। आप 37 में भी कह रहे थे कि वो गलती हो गई है, वो गलती नहीं है। वहां पे मैंने 2 एंट्रीज अलग अलग की है और आपके बुक में आंसर दोनों एंट्रीज को प्लस करके दिया है, तो वो गलती नहीं होती है। वो क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैंने 2 बार अलग अलग एंट्री बनाई है, ठीक है। तो कभी भी आप ऐसा लिखें कि गलत है, तो पहले थोड़ा सा सोच लें, देखें, ठीक है। गलतियां नहीं होती बेटा, क्योंकि बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं हर चीज को चेक करती हूं दोबारा। चले, ये हो गया आपका 19, 11, 12, 10। फिर अब आते हैं हम आगे। अब सी के बाद कौन आ रहा है? डी। डी इज एडमिटेड। अब डी कितने के लिए एडमिटेड हो रहा है?
तो डी एडमिटेड हो रहा है 1/6 के लिए। कितने के लिए हो रहा है? 1/6। अब ध्यान दो, which he acquire 110 from A and 115 from C। अब 110 from A और 115 from C, यहां पे डायरेक्ट लिख दिया है कि वो 1/10 A से लेगा और 1/15 C से लेगा। अगर आप प्लस करके देखो 1/10 और 1/15 तो 1/6 होगा। कैसे? चलो बताते हैं। यहाँ पे 3 से कर दूं, यहाँ पे 2 से कर दूं। 3/30 और 2/30, ये हो गया 5/30, ये हो गया 1/6। ठीक है, कभी भी कंफ्यूजन हो तो चेक करके देख लेना। यानी कि चेक करने से मतलब हमें डायरेक्ट ए में से 110 घटाना है, क्योंकि ए इज गिविंग, ए कितना दे रहा है? 1/10। ए के पास कितना बचेगा? तो 19/40 में से 1/10 माइनस कर दो, और 1/15 फ्रॉम सी, तो सी का है 10/40, इसमें से 1/15 माइनस कर दो। 4 19/40 माइनस 4/40, ये हो गया 15/40। सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी सवाल में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टिपिकल है। 40 और 15, यहां ध्यान देना होगा कौन सी टेबल से जाएंगे। कौन सी से जाएंगे भाई? या तो मैं 0 से 0 कैंसिल कर दूं, तो 1/4 माइनस 1/15 हो गया। अब देखो 4 की टेबल में 4 5 20, 30 तो आता नहीं है, 60। 15 की टेबल में 15 4 जा, और इधर 60 के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 के लिए 4, यानी कि 15। इधर 15 से मल्टीप्लाई, इधर 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 15/60 माइनस 4/60, तो ये हो गया 11/60। अब आया हमारा न्यू रेशियो। क्या? ए, बी, सी और डी। ए का देखो बेटा 15/40। बी का देखो, तो बी ने तो कुछ दिया ही नहीं है, तो बी का तो वही लिखेंगे 11/40, और सी का हो गया 11/60, और डी का 1/6। अब क्या करें? अब इन सबको 60 बनाना होगा। रेशियो आ रहा है आपका आंसर में ABCD 45 33 22 20। एलसीएम ले लें क्या? चलो, मैंने एलसीएम से नहीं सिखाया आपको, इसी से बताती हूँ। यहाँ तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। अब 40 और 60 किसकी टेबल में आएंगे? 6 4 जा, देखो 15/40, 11/40, 11/60 और 10/60। ठीक है, बट डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एक काम करते हैं, इधर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर 4 से। आ रहा समझ में? इधर 6 से, तो 4 6 24 हो जाएगा, और 6 4 भी 24 हो जाएगा। कर दो फटाफट। 15 6 90, 240, 11 6 66, 240, 11 4 44, 240, 10 4 40, 240। ये आंसर आ गया आपका ABCD, थर्ड केस। इतना बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में? बिल्कुल नहीं, इतना बड़ा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए बताया है। अब ये आंसर आ गया, ये 2 से कैंसिल हो सकता है, 245, 233, 222, और ये आपका आंसर आ रहा है। अब क्या करें? अब फिर से देखो, A dies and his share was taken over by B, C and D। अब A की डेथ हो गई, अब A dies, A मरता है, A का शेयर 45 अपॉन कितना होगा? 45, 33, 22 और 20, 120। ठीक है, ये इसकी डेथ हो रही है। इसके कितने हिस्से होंगे? 3, और ये तीनों हिस्से किस में मिलेंगे?
बी सी डी, बी सी और डी। क्लियर? अब ए की मृत्यु हुई, पहले दो पार्टनर थे ए और बी, नया कौन आया था बेटा? सी, है ना? तो सी का शेयर, फिर उसके बाद डी आया। यहां पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा 110 माइनस किया और 115 माइनस किया। अब ए की मृत्यु हो गई है तो 45 अपॉन 120 इंटू 1/3, तीनों आपस में बांट लेंगे। तीनों कौन? बी सी डी। कौन बांट लेगा? बी सी डी। अब इसको इंटू मत करो, कैंसिल कर दो। 3 1 जा, 3 5 जा, 15 बाय 120, 15 बाय 120, 15 बाय 120। ये बी में प्लस कर देना, ये सी में और ये डी में। अब आप बोलोगे मैडम प्लस करना तो बेटा बहुत इजी है इसको प्लस करना। तो देखो इधर डेथ हो रही है ना, तो अब वो अपना हिस्सा तीनों पार्टनर को दे के जा रहा है, तो बी सी डी में प्लस करना है, बी सी और डी। बी का शेयर है 33 बाय 120, सी का है 22 बाय 120 और डी का है 20 बाय 120। कोई डिनोमिनेटर सब सेम है, प्लस करना है 15 बाय 120, 15 बाय 120, 15 बाय 120। कितना हुआ भाई? 5 3 8 3 4, 48 अपॉन 120, 37 बाय 120 और 35 अपॉन 120। देखो आ रहा है 48, 37 और 35। दैट विल बी आंसर 48, 37 और 35। सिर्फ इस वाले पार्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, है ना? कैलकुलेशन क्या कि 40 भी आ रहा था और 60 भी आ रहा था, तो मैंने इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 4 से। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स एलसीएम में मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैं इनटू वाला प्रीफर करती हूँ। ठीक है, 3 बार इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना, कंसेप्ट क्लियर होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट 17, एक्स वाई जेड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है 5:4:3। एक्स रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म and it is decided that new profit sharing ratio between Y and Z will be same as existing partner between X and Y. Calculate new ratio. अच्छा क्वेश्चन है, इसको आईएमपी बोल सकते हैं हम, क्योंकि इस तरह के घुमावदार क्वेश्चंस आ सकते हैं। है कुछ भी नहीं, उसको आप एक बार पढ़ो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखो X, Y और Z रेशियो है 5:4:3। कौन रिटायर्ड हो रहा है? एक्स। ठीक है, आगे बोला है एक्स रिटायर होने के बाद कौन बचा? न्यू रेशियो किसका लिखेंगे? तो न्यू रेशियो लिखेंगे हम वाई और जेड का। ठीक है, वाई और जेड का वही रेशियो रहेगा जो बिटवीन एक्स और वाई एंड जेड विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एक्स एंड वाई। y और z का वही शेयर रहेगा जो पहले x और y का था। पहले जो रेशियो किसका था? x और y का, वही रेशियो अब y और z का होगा। तो x और y का शेयर कितना है? 5:4। तो y और z का भी कितना हो जाएगा? 5:4। ये न्यू रेशियो हो गया। अब उन्होंने आपसे क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो पूछा, बताओ गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला। चलो, तो गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड, न्यू y और z। y का कितना है बेटा? 5/9, 4/9 माइनस कितना करूं? y का ओल्ड 4/12 और 3/12। चलो, या तो 12 से काट दो, या 12 2 जा 3 जा, 12 3 जा 36 और 9 4 जा 36, तो 3 और इधर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, या फिर 12 9 जा से भी कर सकते थे। 5 4 जा 20, 36, 12/36, ये हो गया 8/36 और 4 4 जा 16/36, 9/36, ये हो गया 7/36। तो गेनिंग रेशियो आ गया 8:7। इस क्वेश्चन में क्या खास बात थी?
बस इतनी सी बात थी कि x और y का जो शेयर है आगे चलकर वही y और z का होगा, बस फिर तो गेनिंग रेशियो निकालना आता है। चलो नेक्स्ट, अब यहां से हमारी स्टार्ट हो रही है जर्नल एंट्री, रिटायरमेंट की जर्नल एंट्री। रिटायरमेंट की जर्नल एंट्री का बहुत सीधा सा फंडा है जो हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, गेनर पार्टनर टू सैक्रिफाइजर पार्टनर। सिर्फ इतना सा याद रखना है बेटा, जिसको गेन होता है उसका नाम ऊपर, और जो जाता है, जो रिटायर्ड होता है, जिसकी डेथ होती है, वो अपना शेयर दे के जा रहा है तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है, उसका नाम नीचे। एडमिशन के वक्त गुडविल का पैसा नया पार्टनर लेकर आता है, तो रिटायरमेंट में वो गुडविल का पैसा देकर जाएगा। दैट्स इट, बहुत सिंपल है इसकी जर्नल एंट्री, गेनर पार्टनर टू सैक्रिफाइजर पार्टनर। फिर से बोले, गेनर पार्टनर टू सैक्रिफाइजर। ठीक है, देखो कैसे क्वेश्चन होंगे। 18th, LMN 3 partners, profit ratio 4:3:2. M retired and goodwill is valued 1,08,000. No goodwill account appear as yet in the books of the firm. मतलब ओल्ड गुडविल की बात कर रहा है कि फर्म में कोई ओल्ड गुडविल नहीं है। यदि ओल्ड गुडविल होगी तो क्या करेंगे? राइट ऑफ ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। याद करो एडमिशन में जो सीखा था, गुडविल का बैलेंस डेबिट होता है तो राइट ऑफ करते वक्त गुडविल को क्रेडिट कर देते हैं। L और N will share future profit 5:3। पास जर्नल एंट्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो 3 पार्टनर है LMN, रेशियो दे रखा है 4:3:2। अब ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड है ना, और आपको न्यू भी दे दिया बेटा। न्यू कितना दिया है? कौन जा रहा है? M। तो न्यू रेशियो किसका होगा? सबसे पहले ये लिख लेना। तो न्यू रेशियो होगा L और N का। रेशियो दे रखा है 5:3। क्या दे रखा है? 5:3। जब भी आपको न्यू रेशियो क्वेश्चन में दे दे तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकाल लो। क्या फॉर्मूला लगाओगे? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू L का और N का, 5/8 और 3/8। ये कौन सा लिखा मैंने? न्यू। ओल्ड लिखो बेटा L का 43729, और जल्दी में M का मत घटा देना, N का घटाना, 2/9। चेक कर लो, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। चले इधर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 8 से, इधर 9 से, इधर 8 से। ठीक है, 5 9 जा 45/72, 8 4 जा 32/72, 3 9 जा 27/72, 16/72। ये आ गया हमारा गेनिंग रेशियो। कितना? 45 माइनस 32, 13/72, और 27 माइनस 16, 11/72। सारे क्वेश्चन में पहले सबसे पहले क्या निकालना? गेनिंग रेशियो। ठीक है, फिर एंट्री बना दो। क्या बनेगी? किसे गेन हो रहा है? L और N को। बहुत सिंपल है बेटा। देखो एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन सेक्रीफाइस, कौन जा रहा है? M। तो M का नाम लिख दिया। बस अगले 4-5 क्वेश्चन में यही एंट्रियां करनी है बस आपको, गेनर टू सेक्रीफाइजर, गेनर टू सेक्रीफाइजर। अब गेनिंग रेशियो तो आ गया है 13:11। अब इसमें बांटूंगी किसको? तो भाई गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है। कितनी? गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है हमें 1,08,000। तो हमें फर्म की गुडविल से कभी मतलब नहीं है, हमें किसकी गुडविल से मतलब होगा? M की। ध्यान दो, M की गुडविल निकालना, एम्स गुडविल। सबसे पहले M की गुडविल निकालो, 1,08,000 इंटू 3/9।
ठीक है, तो 9, ये 12 आएगा, 12 3 36, 36,000 गुडविल को 13:11 में बांटेंगे। सारे क्वेश्चन में यही होगा। फिर से सुनना, फर्म की गुडविल से जो जा रहा है, जो मर रहा है, रिटायर्ड हो रहा है, एक ही बात, उसकी गुडविल निकालो और उसकी गुडविल को गेनिंग रेशियो में बांट दो। तो 36,000 इंटू 13/24, 19,500, ठीक है। तो एक की आएगी 19,500, फिर 36,000 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 24, 16,500, टोटल गुडविल 36,000। इसका मतलब एम जो रिटायर्ड हो रहा है उसको उसके हिस्से की गुडविल एल और एन देंगे, 19,500 और 16,500। जर्नल एंट्री क्या होगी? बहुत सिंपल, गुडविल क्रेडिटेड टू रिटायर्ड पार्टनर, बस काफी है। गुडविल है ना, ही शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू रिटायर्ड पार्टनर या गुडविल क्रेडिटेड टू रिटायर्ड पार्टनर, ठीक है, बहुत है। आया समझ में? बहुत सिंपल है ना। फिर से देखना, 18th बी देखो, फिर से करवाती हूँ। अशोक, राकेश और मुकेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 2-1. On 1st April, their goodwill was valued 3 lakh. There being no account for in the book on these date, Rakesh retired. अब देखो फिर से वही चीज। अच्छा, इसमें तो आपको ये रेशियो निकालने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनना, 18th बी, अशोक, राकेश और मुकेश, रेशियो दे रखा है 2-1, ठीक है। और यहां पे बोला है कौन रिटायर्ड हो रहा है? यहां पे रिटायर्ड हो रहा है हमारा राकेश। तो देखो ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। कौन रिटायर्ड हो रहा है? राकेश। तो बचे कौन? न्यू रेशियो कौन बचा? अशोक और मुकेश। अब इन्होंने कोई नया रेशियो दे रखा है? नहीं, हम अपनी मर्जी से निकालेंगे अशोक और मुकेश का। तो अशोक का है 2 और मुकेश का है 1। बिल्कुल ध्यान से सुनना, जब इस तरह से हम जो जा रहा है उसको कैंसल करके बचा हुआ शेयर निकालते हैं तो वहां पे कहीं पे भी गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। कौन जा रहा है? राकेश, ठीक है। राकेश के शेयर को काट दिया, बचा कौन? अशोक और मुकेश। तो अशोक और मुकेश का शेयर हो गया 2:1। ये न्यू रेशियो होगा और इसे ही हम गेनिंग रेशियो भी कहेंगे। यहां पे गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। मैम यदि हम गेनिंग रेशियो निकालें, बिल्कुल निकाल लो, यही आएगा, ठीक है। चलो इतना हुआ। अब फर्म की गुडविल दे रखी है 3 लाख। फर्म गुडविल 3 लाख। हमें फर्म की गुडविल चाहिए? बिल्कुल नहीं। कौन रिटायर्ड हो रहा है? राकेश। हमें राकेश की गुडविल चाहिए। राकेश गुडविल 3 लाख इंटू 2/5, 2-1, 5 6 ये हुआ 60,000, 1,20,000। राकेश की गुडविल कितनी आई? 1,20,000। 1,20,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी भाई? अशोक और मुकेश में। कौन से रेशियो में? गेनिंग, 2:1। क्या एंट्री होगी? यहां नाम लिख दूंगी अशोक, यहां लिख दूंगी मुकेश, और यहां कौन जा रहा है? राकेश।
एंट्री हमेशा एक ही बनेगी, गेनर पार्टनर टू सेक्रीफाइसर। गेन किसको हो रहा है? अशोक और मुकेश को। गुडविल का पैसा कौन देगा? अशोक और मुकेश। कितना? 1,20,000 राकेश को जो गुडविल का पैसा मिलेगा वो मिटेगा 2/3 और 1/3, यानी कि 80 और 40। 3 4 जा 4 2 जा 8, ठीक है, 80,000 और 40,000। ये सिंपल रिटायरमेंट के गुडविल के क्वेश्चन मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। जब कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है उसके हिस्से की गुडविल का पैसा गेनर पार्टनर एडजस्ट करते हैं क्योंकि वो देंगे, ठीक है। तो गेनर पार्टनर टू सेक्रीफाइजर पार्टनर, गुडविल का पैसा निकालो, गेनिंग रेशियो में बांटो। तो इससे हमने ये सीखा कि हमें गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालना आना चाहिए, जो मैंने आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी। नेक्स्ट वीडियो से 19 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों की एग्जाम है, अब रिटायरमेंट भी आ रहा है, तो बेटा बेसिक कंसेप्ट तो स्टार्ट कर ही दिया, गुडविल की जर्नल एंट्रीज भी हो गई, ठीक है। क्वेश्चंस भी बिल्कुल रोज वीडियोस बन रहे हैं और रोज वीडियोस डाले जा रहे हैं, है ना। पूरी कोशिश है कि बहुत जल्दी आपकी मैं बुक कंप्लीट कर दूं। बस इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा, ठीक है। और टीएस ग्रवाल के यदि हेल्प चाहिए तो टीएस ग्रवाल के पूरे क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं रिटायरमेंट के, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हो। और एंड स्क्रीन पे तो मैं डालती हूँ ताकि आप लोगों की और प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो अगर बहुत जल्दी एग्जाम है तो हम वहां से भी थोड़ी हेल्प ले सकते हैं, बाकी मैं तो लगी हुई हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।